स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नायकड़ू गाइड। इस चैनल में मैं आपको अभी स्टैंडर्ड 10 का NCERT बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी हम देखेंगे इसका जो एक्सरसाइज है डायरेक्ट इसका एक्सरसाइज 1.1 हम अब देखेंगे। उससे पहले थोड़ा आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा इस चैप्टर में सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अभी हम देखेंगे व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हम देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा सिंपल सा मेथड से हम लेते हैं कि मान लो कि एक नंबर मेरे पास 7 है, उसको मान लो कि मैंने इसको 3 में अगर मैंने डिवाइड करता हूँ तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो आएगा 2 आएगा, और 3 टू द 6 है तो यहाँ पे 6 और हम माइनस करेंगे डिवाइड के रूल के अनुसार, तो यहाँ पे जो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 आएगा। तो हम जो ये 3 है इसको हम बोलेंगे डिविजर। क्या बोलेंगे हम? डिविजर। और हम इसको हम बी के नाम पे लेंगे, और जो ये 7 है इस 7 को हम बोलेंगे डिवाइडेंड, जो कि डिवाइड हो रहा है डिवाइडेंड, इसको हम ए के नाम पे लेंगे। और जो ये 2 है इसको हम बोले क्वोशंट, और जो ये 1 है इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। आप लोग सब भूल गए होंगे, ये तो स्टैंडर्ड बहुत छोटे स्टैंडर्ड में आता है। तो इसको हम बोलेंगे आर बोलेंगे, और क्वोशंट को हम क्यू बोलेंगे। अगर देखो हमको अगर डिवाइडेंड चाहिए ना 7, तो हमको क्या करना है ना, डिविजर को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को प्लस करना पड़ता है। दैट मीन्स 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 3 टू द 6 प्लस 1। तो ये होता है जो सबसे पहले इक्वल्स एल्गोरिदम। तो यहाँ का हमने हर कोई ऐसा 7 होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, डिविजर कोई भी नंबर हो सकता है, क्वेश्चन कोई भी नंबर हो सकता है, रिमाइंडर कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपको यहाँ पे जो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कोई भी नंबर हो, ए इज इक्वल टू बी 3 जो बी इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्यू, बी क्यू प्लस रिमाइंडर आर। और जो आर होता है, वेरज आर जो है ये 0 से बड़ा भी हो सकता है और बी से छोटा, डिविजर से छोटा होगा हरदम। मतलब 3 से हरदम रिमाइंडर छोटा ही होगा, और 0 से बड़ा होगा, या 0 भी हो सकता है। तो जो आर है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन बी, ये होता है हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम से हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो सबसे 1 नंबर क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम to find HCF of एक नंबर क्वेश्चन है 135 एंड 225। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में एक 2 मार्क के लिए आता है। तो अब हम इसको करेंगे, तो इसको सेम टू सेम अगर ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से हम करेंगे, तो हमारा जो आंसर आने वाला है ना, हम सबसे पहले ये जो नंबर है इसको हम बी ले लेंगे, छोटा नंबर को, और इसको हम कंसिडर करेंगे ए। तो हम इसका सॉल्यूशन में जो छोटा नंबर होता है उसको हम बी ले गए, और जो बड़ा नंबर होता है उसको हम ए ले गए। तो लेट ए इज इक्वल टू 225 एंड बी इज इक्वल टू 135। तो सेम सेम अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 225 को 135 में डिवाइड करेंगे, तो 135 वन द
135 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे 90 आ जाएगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 1 है। तो इसके इक्वल्स डिवीजन लेमा के अनुसार 225 डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजर 135 इंटू क्वेश्चन 1 प्लस 90। नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमारा ए जो है, इसमें हमारा जो ए है ये 135 ए में आ जाएगा 135। तो 135 और जो 90 जो रिमाइंडर था वो बी में आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो बी में आता है। और नेक्स्ट स्टेप में जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तब तक हम ऐसा करते करते जाएगा। जहाँ पर रिमाइंडर जीरो आएगा तो वहाँ वो होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे, 135 को 90 में डिवाइड करेंगे तो 90 तो हमारा ये माइनस करने के बाद आएगा 45। दैट मीन्स ये जो 90 इंटू 1 प्लस 45। नेक्स्ट स्टेप में 90 को हम ले लेंगे सेम टू सेम, जो भी डिविजन होता है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वो डिवाइडेंड हो जाएगा, और जो भी रिमाइंडर होता है वो नेक्स्ट स्टेप में डिविजन हो जाएगा। 90 तो 45 का टेबल हम सब लोग को पता है, 45 टू द प्लस 0। तो यहाँ पे ये 45 डिविजन में ही ये 0 हुआ। दैट मीन्स जो है हमारा जो HCF है, HCF ऑफ 135 एंड 225 है वो 45 है। ओके, ये 45 आपका आंसर है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसका जो सेकंड टर्म है वो बोलता है फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 38220। तो अभी हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सेम टू सेम में ए बी करके ले लेंगे। तो ए बी करके ले लेंगे, देखते हैं। तो सेम टू सेम अगर 38220 को अगर हमने 196 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 196 195 डायरेक्ट आ जाएगा 38220। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट जीरो आ जाता है रिमाइंडर। दैट मीन्स 196 ही आपका जो हो जाएगा वो डिविजन हो जाएगा। सेम सेम देखते हैं इसका सॉल्यूशन में। लेट ए इज इक्वल टू, बड़ा नंबर को मैंने पहले से ही बोला था, बड़ा नंबर को हम ए लेंगे और छोटा नंबर को हम बी लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 38220, बी इज इक्वल टू 196 according to Euclid's डिविजन लेमा एल्गोरिदम, सॉरी डिवीजन एल्गोरिदम, लेमा भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, एल्गोरिदम वी गेट, हमको ये मिलने वाला है कि 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो 0 आ गया, दैट मीन्स जो बी है वही है। सो HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज इक्वल टू 196, क्योंकि ये उसका इसका ये मल्टीपल है और इसका ये एक फैक्टर है। ओके, ये HCF देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखते दोस्तों अभी यहाँ पे कैसा है क्वेश्चन ना। सेम सेम 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर ये बोलता है कि फाइंड द HCF ऑफ फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 225। जैसे हम सेम सॉल्यूशन हम करेंगे, सेम सेम उसका सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू लेट ए इज इक्वल टू, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 867 एंड बी इज इक्वल टू 22
5। तो देयरफॉर हमारा जो यहाँ पर नंबर आने वाला है अकॉर्डिंग टू सेम लिख दोगे आप, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम उसका नियम के अनुसार 8 6 7 इज इक्वल आप डिवाइड करेंगे तो 2 सॉरी यार क्वेश्चन में यहाँ पे 255 था, आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो कोई बुक में गलती देता था। 255 इंटू 3 प्लस इसमें 102 रिमाइंडर आएगा, आप डिवाइड करके देखेंगे तो आप तो उसके बाद सेकंड स्टेप में 225 फिर से आ जाएगा डिवाइडेड में, और ये 102 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2 प्लस 51। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, 102 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 51 यहाँ पे आ जाए बी पे आ जाने वाला है, और 51 टू द डायरेक्ट 51 टू द 102 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे 0 रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग HCF फिजिकल जो जहाँ पे जिस बी पे 0 आता है वो होता है HCF। यहाँ पे 2% HCF नहीं होता, बी ही HCF होता है। तो HCF फिजिकल HCF आपको 8 6 7 एंड 255 इज इक्वल टू 51, ये होता है आपका आंसर। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क है जो अपना वेबसाइट naikedu.com naikedu.com में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएगा होमवर्क के लिए। तो आपको होमवर्क के लिए वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सो दैट एनी पॉजिटिव, आप थोड़ा बुक लेके बैठिए क्योंकि क्वेश्चन लिखने में अभी टाइम लॉस होगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो सो दैट एनी पॉजिटिव इन ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, हमको शो करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर होता है वो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में आने वाला है। तो इसको हमको शो करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको वही इक्लूड्स एल्गोरिदम के हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू इक्लूड्स एल्गोरिदम के बेसिस पे करना है। तो अभी हम देखते हैं लेट बी इज इक्वल टू 6, लेट बी इज इक्वल टू 6 और ए इज इक्वल टू ए ही लेना। तो अगर बी 6 लेगा तो स्टूडेंट्स क्या आर क्या आएगा ना, आर 0 से बड़ा होगा पर 6 से छोटा था। 0 से बड़ा 6 से छोटा क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4 और 5, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। तो हम एक एक स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में ना ए इज इक्वल टू 6q प्लस 0, जहाँ पे हमने रिमाइंडर को 0 लिया, आर को हमने 0 लिया अभी। तो 6q प्लस 0 इज इक्वल टू 6q, 6q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3q, मतलब ये इवन नंबर है, 2 कॉमन निकलता है, दैट मीन्स ये इवन नंबर है। अभी सेकंड स्टेप में और लिख के जाना, और a इज इक्वल टू 6q, अभी क्या लेके रिमाइंडर 0 ले लिया था, अभी हम रिमाइंडर 1 को लेके 6q प्लस 1। तो 6q प्लस 1 यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा पर 1 से 2 कॉमन नहीं निकलेगा, इसलिए ये ऑड नंबर हो जाएगा, ये ऑड नंबर होगा। ये हमारा एक प्रूफ हो गया। अब सेकंड थर्ड में और a इज इक्वल टू 6q, 1 के बाद हम क्या लेंगे रिमाइंडर को ना 2 लेंगे। तो 6q प्लस 2, यहाँ पे ये भी देखो कि यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल के देखते हैं। देखो 6 में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 3q, और 2 में से 2 कॉमन निकल रहेगा 1। तो मतलब ये इवन नंबर है, जहाँ जिस कोई भी नंबर में कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी अननोन नंबर हो जिसमें से 2 कॉमन निकलता है, दोनों टर्म में या सिंगल टर्म में भी हो या ट्रिपल टर्म में हो, अगर 2 कॉमन निकलता है वो इवन नंबर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। और नेक्स्ट
ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस, अभी रिमाइंडर को 0 ले लिया हमने, यहाँ पे रिमाइंडर को 1 ले लिया, रिमाइंडर को 2 ले लिया, अभी हम रिमाइंडर को 3 लेने वाले हैं। देखते हैं 3 लेकर 3, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा, पर 3 में से 2 कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि 3 2 का टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। और नेक्स्ट में ए इज इक्वल टू, अभी 3 भी ले लिया, अभी हम 4 में देखेंगे 6 क्यू प्लस 4, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे भी 2 का टेबल में 4 आता है, तो दोनों टर्म में निकल जाता है, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल लेगा, तो ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा हमारा इवन नंबर। और लास्ट हमारा 4 भी ले लिया, अभी लास्ट हमारा ये और 5 ले गए, तो और ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू, दोनों में से तो इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, पर इसमें से 2 कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा ऑड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी सम है और वो 2 मार्क के लिए आता है, 3 मार्क के लिए भी कभी कभी आया है ऐसे। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे सब में 2 कॉमन निकल जाता है, इसमें 2 कॉमन निकल जाता है, इसमें 2 कॉमन निकल जाता है, इसमें 2 कॉमन नहीं, तो ऑड नंबर हमारा क्या क्या रह गया, तो देयरफॉर 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 इज ऑड इंटीजर्स। सो ये हमारा प्रूव हो जाता है, शो हो जाता है। ओके, तो ये हो गया। अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इसके लिए होमवर्क चाहिए तो हमारा वेबसाइट में आप जाइएगा, आपको होमवर्क मिल जाएगा इसका। हम 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। अभी देखते हैं हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। Same an army contingent of 616 members is to march behind army band of 32 members in a parade. The two groups are in march in same number of column. What is the maximum number? तो मैक्सिमम जहाँ पे पूछेगा, मैक्सिमम लार्जेस्ट ये सब में पूछता है ना, तो हमको क्या निकालना है दोस्तों ना, HCF निकालेगा। तो HCF कैसे निकालेगा, वही इक्लूड्स एल्गोरिथम में निकालेगा। यहाँ पे 2 नंबर देता है कि 616 एंड 32, तो हम 616 को सेम टू सेम सोल्यूशन करेंगे ना। सोल्यूशन जो है ना, a इज इक्वल टू 616 और b इज इक्वल टू 32, सेम टू सेम एल्गोरिथम में ले लो। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के हिसाब से ले लो। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 616 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 32 को अगर आपने करोगे, आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ में 19 के साथ 8 आएगा। अभी 32 को यहाँ पे ले लो, 8 को यहाँ पे ले लो, तो 8 कितना था, 4 था और 0, तो यहाँ पे 8 में ये क्या होता है, तो इसका आंसर 8 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 8 आएगा। 8 इज योर आंसर। अभी 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, देख लेते हैं। सेम टू सेम ऐसा दिया है कि हमको सेम टू सेम 2 नंबर के जैसा था, पर इसमें स्क्वायर दिया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m। ऐसा दिया हमको शो करना है, क्या शो करना है ना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1 में हमको जितना भी स्क्वायर नंबर है उसको, तो सेम टू सेम हम ले लेते हैं कि a ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में सेम टू सेम 2 नंबर के जैसा ऐसा कोई भी सम है जहाँ पे 3 देता है 3 देता है, तो ये सम में b इक्वल टू 3 ले लीजिएगा और a की जगह पे a ही ले लो। तो यहाँ पे a इक्वल टू a ले लेना है और b इक्वल टू 3 ले लेना है। तो इसके हिसाब से r क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 0 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 0 से बड़ा 3 से छोटा क्या होगा, 0 और 1 और 2, ये तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो यहाँ हम इसको देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू
यूक्लिड्स एल्गोरिदम तो हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो उसका हमको स्क्वायर भी निकालना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तो हम पहले सबसे पहले हम ले लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर इज इक्वल टू सबसे पहले जीरो को लेते हैं, 3q प्लस जीरो इज इक्वल टू 3q। तो अभी हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का भी स्क्वायर, 3q का 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर, q एक ऑन नंबर है तो इसका स्क्वायर स्क्वायर ही रहा 9q स्क्वायर। तो यहाँ पे 9q स्क्वायर 9 में इसमें से 3 हम कॉमन निकाल लेंगे तो रहेगा 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर इज इक्वल 3 और 3q स्क्वायर को हम कोई भी एक नंबर m ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देना है कि वेरेज m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर ले लेना है। तो आपको ये यहाँ पे आ गया। अभी सेकंड नंबर स्टेप जाते हैं, ये हमारा एक प्रूव हो गया। अब सेकंड नंबर स्टेप में हम देखते हैं a इज इक्वल टू, अभी वो जीरो लिए थे अभी 1 ले गए, 3q प्लस 1, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर के अनुसार उसको निकालना है, ओपन करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया हमारा, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1, तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, ऊपर हमने किए थे ऐसे 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 6q। अभी हम इसको सही से अरेंजमेंट कर देंगे, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो ये दोनों में से हमारा 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इसको हमने m ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपको देख लीजिएगा 3m प्लस 1 आ गया, तो आपका 3m प्लस 1 आएगा। ये हमारा सेकंड नंबर प्रूव हो गया, यह हमारा फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिख देना है कि वेरेज m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ऐसा लिख देना है। अभी थर्ड नंबर में हम जाते हैं। अभी हम r इज इक्वल टू 2 लेते हैं, r इज इक्वल टू 2 लेके, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो सेम हम a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर निकालेगा तो इसका भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर का अनुसार ये क्या हो जाएगा ना 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2a इज इक्वल टू 3q, b इज इक्वल टू 2, तो 9q स्क्वायर प्लस 4 2 3 6 टू द 12q। अब इसको सही से अरेंजमेंट कर देंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, इसको हम सही से अरेंजमेंट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा ट्रिक करेंगे, तो 3 का टेबल में लाएंगे, तो ये दोनों तो 3 का टेबल में, पर यहाँ पे 3 का टेबल नहीं है, तो यहाँ को 4 को हम क्या करेंगे 3 प्लस 1। अभी ये सब में से हम क्या करेंगे 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें से अगर हम 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 9 से 3 चला जाएगा, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, तो ये सबको हम m ले लेते हैं एक कॉमन नंबर में, तो 3m प्लस 1, तो वेरेज m इज इक्वल टू, ये नंबर को आप ले लोगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके, ये हमारा अप्रूव हो गया, ये आंसर हमारा आ गया। अभी हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 नंबर और लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम हमारा वीडियो आने वाला है 3.2 का। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी सेम टू सेम दिया है कि इसमें बोला है कि सो दैट क्यूब ऑफ एनी नंबर, क्यूब ऑफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 देखते हैं। तो यहाँ पे सेम टू सेम हम क्यूब ऑफ एनी नंबर, हमने 9 दिया है क्यूब में, तो हम सेम टू सेम ले लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन में लेट a इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू 3 ले लो, सेम टू सेम b 3 ले लेगा, तो r हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ना 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, कॉमा सॉरी और
तो ये तीनों में से कोई भी होगा, हम तीनों को केस 1 केस 2 केस 3 करके कर लेंगे। तो सबसे पहले केस 1 में हम देखते हैं क्यूब ऑफ एनी नंबर। तो सबसे पहले ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इज इक्वल टू बी के जगह पे हमने 3 लिया है, 3 क्यू प्लस आर के जगह पे 0 ले गए पहले। तो केस 1 में हम आर इज इक्वल टू 0 लेते हैं, देखते हैं। तो 3 क्यू प्लस 0 इज इक्वल टू 3 क्यू। अभी इसका क्यूब निकालना है, तो ए का क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब। तो 3 क्यू का क्यूब इज इक्वल टू 20, 3 का क्यूब 27 और क्यू क्यू। तो यहाँ पे 27 में से हमको 9 वाला चाहिए, 9m। तो हम यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लेंगे। तो 27 में से 9 कॉमन लेंगे, 3 क्यू क्यू। तो इज इक्वल टू 9 और m, जहाँ पे इसको हम m ले लिए, 3 क्यू क्यू इज इक्वल टू m। ऐसा फिर ऐसा। अभी केस नंबर हमारा 1 नंबर प्रूव हो गया, ये 1 नंबर इक्वेशन दे दो। अभी केस नंबर 2, जहाँ में हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे r इज इक्वल टू हमने 1 ले लेंगे। तो r इज इक्वल टू हमने अगर 1 ले लेते हैं, तो हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू, बी के जगह पे 3 क्यू प्लस r इज इक्वल टू 1। अभी हम क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे। तो a का क्यू इज इक्वल टू 3, ये दोनों का क्यू होगा 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। तो a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एक फॉर्मूला है आपको, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू। तो इसके हिसाब से हम पुट करते हैं, ओपन करते हैं। तो ए क्यू मतलब 3 ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए का स्क्वायर मतलब 3 क्यू का स्क्वायर, और बी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बी स्क्वायर ए प्लस 3 बी स्क्वायर मतलब 3 क्यू, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और ए हो गया। अभी हमारा प्लस 1 का क्यू। तो यहाँ पे 3 क्यू क्यू का है, यहाँ पे आपको सॉल्व करोगे तो 27 क्यू क्यू प्लस 3 का स्क्वायर 9 क्यू प्लस 3 3 दा 9 क्यू, सॉरी यहाँ पे क्यू 3 का स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर 9 क्यू प्लस 1 का क्यू 1। तो इसको और सॉल्व कर देगा तो 27 क्यू क्यू प्लस 3 9 दा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग 9 कॉमन निकाल लेंगे ये तीनों में से। तो 3 क्यू प्लस 27 के जगह पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, ये सबको हम m ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कैमरा में नहीं आता है, तो इज इक्वल टू 9m प्लस 1, ये सेकंड नंबर। फिर m इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर था 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, हमारे यहाँ पर था 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अभी लास्ट केस नंबर 3, जहाँ पर हमने a इज इक्वल टू ए लेंगे, b इज इक्वल टू 3 लेंगे, और r इज इक्वल टू लास्ट 2 लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जो कि इक्लोज डिवीजन लेमा के अनुसार। तो a इज इक्वल टू 3 क्यू और लिखते जाइएगा प्लस r के जगह हम 2 ले लेंगे। अब इसका भी q निकाल लेंगे, a का q इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का भी q निकालेंगे। तो सेम q फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 क्यू और 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू, इस तरह के फॉर्म में आने वाला है। ये ओपन करने का फॉर्मूला 9th में आप देखिए, नहीं देखा होगा 9th का मेरा वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा। 3 क्यू क्यू का होगा 27 क्यू क्यू
प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 9, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब 2 का 2 ही रहेगा, प्लस 3 क्यू। पहले स्क्वायर निकालेंगे बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है, ये रूल है, पहले हमने स्क्वायर निकालते तो उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, फिर 2 का क्यू 8 होता है। तो ये हमारा आ गया 27 क्यू 3 to the 6 9 the 54 क्यू स्क्वायर 3 4 the 12 3 the 36 क्यू प्लस 8। ये सब में से हमारा 9 कॉमन निकल जाएगा, तो 9 कॉमन निकाल दो तो 3 क्यू 54 9 कॉमन निकालेगा तो 9 6 द 54 6 क्यू स्क्वायर 9 4 द 4 क्यू प्लस 8। इसका हम m ले लो तो 9m प्लस 8। ये क्वेश्चन 3 दे दो, ये क्वेश्चन 2 दे दो, पहला नंबर क्वेश्चन 1 था। अब लिख देना यहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we get any cube integer in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। ओके, अभी हमारा कंप्लीट हो गया ये। अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है सेकंड पार्ट का, और इसका जो प्रैक्टिस वर्क है होमवर्क है अपना वेबसाइट में मिल जाएगा आपको। प्रैक्टिस वर्क और उसको हम होमवर्क बोलेंगे, अपना वेबसाइट में मिल जाएगा आपको नायकेडू। इसमें स्पेस नहीं रखेगा, डायरेक्ट आप गूगल में जाकर सर्च करिएगा nayekedu.com, तो यहाँ पे आपको सब होमवर्क मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 करेंगे।